नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा ने अपने जो नया मुख्यमंत्री का चेहरा है सामने घोषित कर दिया है। भाजपा ने रेखा गुप्ता एक महिला है जिनके नाम पर सीएम फेस के चेहरे को लेकर माथापच्ची पिछले 11 दिनों से चल रही थी, उस पर फाइनली मुहर लगा दी है। रेखा गुप्ता अब दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। दोस्तों, जब से रेखा गुप्ता का नाम सोशल मीडिया में सामने आया है दिल्ली के सीएम के रूप में, तो तब से लोग अक्सर ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में, उनके पारिवारिक बारे में, उनकी जो राजनीतिक बैकग्राउंड है उसके बारे में ये सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार रेखा गुप्ता कहाँ की हैं, उनके पारिवारिक स्थिति क्या है, क्या उनके परिवार में भी कोई और राजनीति से जुड़ा है, उनका जो शुरुआती करियर कैसे रहा, तमाम इन सारे बातों को खोज रहे हैं। तो मैं उन सारी बातों की एक लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूं। यदि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं तो सारी बातें बिल्कुल समझ में आएंगी। तो चलिए रेखा गुप्ता के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म स्थान बताया जाता है हरियाणा के जिंद जिला, जो कि एक जुलाना विधानसभा सीट पड़ती है, उसी विधानसभा सीट से इनका ताल्लुक है। इनके पिता का नाम बताया जा रहा है कि जयभान है, जो कि जिंद के रहने वाले थे। पहले ये बैंक ऑफ इंडिया में एक मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे, लेकिन इनका जब ट्रांसफर दिल्ली में हो गया तो वो अपने ड्यूटी के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए अपने परिवार के साथ। जब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए तो वहीं पर रेखा गुप्ता का मतलब कि शादी वगैरह भी जो कार्यक्रम था 1998 में रेखा गुप्ता की शादी वहीं पर हुई। इनके पति का नाम जो कि मनीष गुप्ता बताया जा रहा है। मनीष गुप्ता एक स्पेयर पार्ट के व्यवसायी के रूप में कार्य करते हैं और मनीष गुप्ता का संबंध भिवानी जो जिला था उससे कटकर बनने वाले नए जिले चरखी दादरी से बताया जा रहा है। तो यहाँ भिवानी से और चरखी दादरी से काफ़ी आना जाना रहता है इनका। पारिवारिक जब भी कोई कार्यक्रम पड़ता है, पूजा अर्चना, तो ये भिवानी और जिंद अक्सर आते जाते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनके पति और इनके पिता का संबंध है। ये स्टार्टिंग से ही 50 साल पहले लगभग दिल्ली में रहना स्टार्ट कर दिए थे। इनके दादाजी 50 साल पहले व्यवसाय की तलाश में व्यापार करने के लिए मतलब कि दिल्ली क्षेत्र में आया करते थे। वो तभी से वहां पर बस गए, वहीं से रहने लगे। तब से पूरा परिवार ही दिल्ली में शिफ्ट हो गया। इनके बारे में बात करें तो ये चौथी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज एक मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की तरफ से, शीला दीक्षित तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी अरविंद केजरीवाल की पार्टी से, सीएम अतिशी, और ये चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगी। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी है कि इनका जो राजनीतिक जीवन रहा है 1994 से 95 तक दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में ये स्टूडेंट विंग की सचिव के पोस्ट पर नियुक्ति की गई। अब आते हैं अगले साल 1995 से 96 के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट यूनियन की सचिव थी उस पद पर इनको नियुक्ति मिली। अब आते हैं 2003 से 2004 में, जब पहली बार इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की सदस्यता ली और दिल्ली की सचिव के पद पर इन्हें नियुक्ति मिली। अब आते हैं थोड़ा सा और कुछ, जब साल बीता तो 2009 में इनका राजनीतिक करियर में दिल्ली में राज्य महिला भाजपा की महासचिव के पद पर नियुक्त की गई। अब आते हैं 2012 में, तो पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार इन्होंने पार्षद के चुनाव को जीता। अब आते हैं सीधा अब 2015 में, तो 2015 में विधानसभा सीट का पहली बार इन्हें टिकट मिला, जो कि शालीमार बाग से टिकट मिला, लेकिन उन्हें उस चुनाव में 11,000 के वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हारने के बावजूद भी इन्होंने कोई हिम्मत नहीं छोड़ी, संघर्ष लगातार जारी रखा, लोगों से मिलनसार वाली जो भावना थी बिल्कुल बनाए रखा और लोगों के मुद्दों को शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचाने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और तब से फिर इनके इन मेहनत को देखते हुए भाजपा ने 2020 में फिर से इनके ऊपर भरोसा जताया और एक बार फिर से विधानसभा का टिकट मिला शालीमार बाग से। लेकिन फिर से यह विधानसभा के चुनाव में दोबारा इन्हें हार का सामना करना पड़ा और विधानसभा का चुनाव हार गई। अब क्या हुआ कि 2022 में फिर से इनको दोबारा पार्षदी का टिकट मिला और पार्षदी का चुनाव जीत भी गई। लेकिन अब इसके बाद 2025 आता है। 2025 में एक बार फिर से भाजपा से इन्हें शालीमार बाग विधानसभा से टिकट मिला और उस सीट पर इन्होंने 4,500 वोटों से जीत हासिल कर ली। अब सोचो, इतना लंबा इनका राजनीतिक करियर रहा 1995 से लेकर 2025, लगभग 30 साल के दौरान इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, जनता की आवाज़ को उठाने लगातार सक्रिय रही। और इनके जो पति हैं मनीष गुप्ता, वे इनके जो राजनीतिक करियर पर लगातार मतलब फोर्स कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे पीछे एक एज ए मतलब कहते हैं ना कि बैकअप के रूप में। तो इस प्रकार का इन्हें पारिवारिक रूप से सपोर्ट भी मिलता रहा, तब जाकर आज इन्हें एक लंबे संघर्ष का परिणाम मिला है। इनकी बात करें तो चौथी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी और इनके जो जिंद गांव है उसमें लेकर इनके मुख्यमंत्री बनने से बहुत ज़्यादा खुशी है। लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की कि हमारे गांव की बेटी आज दिल्ली की
सीएम बनेंगी। तो तमाम इनके परिवार से जो बैकग्राउंड है, राजनीतिक करियर हो, चाहे इस प्रकार की बातें हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की। इनके 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। एक बच्चे का नाम है हर्षिता, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करती है, और दूसरे बेटे का नाम है निकुंज, वो भी अभी पढ़ाई ही करती है। तो कुछ इस प्रकार का इनका फैमिली का बैकग्राउंड रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक भी करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तमाम सारी जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।